का सेशन देखिएगा। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो है आईए आईएससी आईकॉम यानी आर्ट साइंस कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए जो है आज ऐसा क्वेश्चन पेपर लाया हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट के लिए आज का जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको आज का सॉल्यूशन करना अति आवश्यक है। अगर आप लोगों की जो तैयारी का लेवल एकदम जीरो लेवल भी है और आज का अगर आप लोग सेशन देख लेते हो तो एकदम हीरो लेवल का आपका तैयारी हो जाएगा, यानी एकदम बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। आप लोगों ने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़े, आज का सेशन देख लीजिएगा तो तैयारी का लेवल जो है काफी ज्यादा जो है बढ़िया हो जाएगा। और याद रखना मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में एग्जाम में जाकर आप लोग कर दोगे कमाल। एग्जाम में बिहार बोर्ड में आप लोग जो है अपना एजुकेशन गैलेक्सी का झंडा गाड़ के आओगे, ये आप सभी पर हमें पूर्ण जो है भरोसा है। तो चलिए कमाल की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में कोई भी कॉर्ड मिल सकता है, ए से लेकर आपको जे तक कोई भी कॉर्ड मिलेगा तो एग्जाम में एकदम तोड़ देना है। चलिए क्वेश्चन एकदम तोड़ के आना। तो चलिए आज की गजब की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। आज नया नवेली क्वेश्चन है और यहां पर अगर बात कर लेते हैं प्रश्न 1 से 7 तक आपका 32 प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्न का ही उत्तर देना, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प देंगे जिनमें से कोई एक से, और इसका आंसर आपको कहां पर देना, ओएमआर सीट में देना। फिलहाल जो आपके पास जो ओएमआर सीट है वो आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन, और आज लोग देख लीजिए यही आएगा आपके प्रश्न जो है 2023 परीक्षा में छपने वाला है, चाहे वह सेंटर परीक्षा हो एनुअल, दोनों के लिए खास है आज का क्वेश्चन पेपर। तो सभी बच्चे आज का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि आज का जो क्वेश्चन लाया हूं बहुत ही ज्यादा जो है ना जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी छात्र के लिए लाया हूं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आंसर देना शुरू कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? देखिए बात हो रही जैसा काम वैसा परिणाम जो है किस लेखक द्वारा रचित जो है। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए जैसा काम वैसा परिणाम की बात हो रही है और किस लेखक के द्वारा रचित है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका छपेगा। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी। याद रखना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो जैसा काम वैसा परिणाम जो है इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और बालकृष्ण भट्ट जी एक और चैप्टर के लेखक है, आप सभी छात्र को पता होगा बातचीत। याद रखना बातचीत के भी लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ये भी अच्छी तरह से याद रखना, ये भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पेन टैप को सही कर लेते, सही से दिखेगा। ठीक है, बातचीत की भी लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, अच्छी तरह से याद रखना 23 जून, याद रखना 23 जून 1844 में बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। दोनों याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, बालकृष्ण भट्ट जी के जो पिता जो थे उनका नाम क्या था। एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का क्या नाम था, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। चलिए अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और जो बच्चे ऑप्शन इसका क्या लगा रहे, क्वेश्चन में 2 का बी चूज के बिल्कुल सही उत्तर है बेनी प्रसाद भट्ट। याद है ना बालकृष्ण भट्ट जी के जो पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट था, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। और आज के सेशन में जो बच्चे क्लास में एंड तक बने रहेंगे उन सभी छात्र को अब आज एक्टिव ग्रुप भी बनाऊंगा। ठीक है, जो बच्चे डेली क्लास करते हैं उनके लिए स्पेशली ग्रुप बनाएंगे और जो बच्चे क्लास नहीं करेंगे उनको उन ग्रुप से फिर बाहर कर देंगे। डेली क्लास रहेंगे उनको, क्योंकि जैसे अब मान लीजिए आप लोग क्लास करते हो, लाइव में क्लास करो, ठीक है, अब ये इस पीडीएफ का हकदार कौन है, जाहिर सी बात है आप है। अब मान लीजिए इसीलिए हम बहुत सारे ग्रुप, लगभग 5 ग्रुप फुल हो चुका है मेरे पास। ठीक है, अब जो मान लीजिए जो बच्चे बाद में देखिएगा उनके लिए अब पीडीएफ कैसे देंगे। मान लीजिए आपको पीडीएफ पहले ही मिल जाएगा तो आपका तैयारी ही नहीं हो पाएगा, इसलिए तैयारी करने के बाद पीडीएफ लोगे तब हुआ मेन तैयारी। ठीक है, और पहले पीडीएफ मिल जाएगा तैयारी तब आपका क्या हो जाएगा, वैसे में आपका जीरो लेवल ही रह जाएगा। इसलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले क्लास करना है उसके बाद आपको पीडीएफ प्राप्त करना है। देखिए बात और युद्ध और शांति की जो समस्या पे लिखी गई जो है कव कृति है, किसकी कव कृति है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। और जो भी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन इसका बी चूज के बिल्कुल ही सही जवाब है कुरुक्षेत्र का। याद रखना युद्ध और शांति की जो समस्या पे जो है लिखी गई काव्य कृति जो है किसका है, कुरुक्षेत्र का है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, नदी के द्वीप जो है यह पूछा जा रहा है किसकी रचना
रचना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 साल आपकी परीक्षा में ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। नदी के द्वीप जो है पूछा जाए किसकी रचना है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो नदी के द्वीप के रचनाकार है अज्ञा जी, और रोज जो चैप्टर है इसके भी लेखक कौन है, अज्ञा जी हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 5 पूछा जा रहा है, अर्धनारीश्वर जो है यह कल्पित रूप है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अर्धनारीश्वर की बात हो रही है, कल्पित रूप है, लेकिन किसका कल्पित रूप है, यह आपका शिव और पार्वती का है, या राम और सीता का है, राधा और कृष्णा का है, या विष्णु और लक्ष्मी की बात हो रही है। तो अर्धनारीश्वर की बात हो रही है, और यह आपका किसका कल्पित रूप है, शिव और पार्वती का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और अर्धनारीश्वर की बात हो रही है, और इसके लेखक आप सभी छात्र को अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी जो है अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 1908 में, और मृत्यु की बात की जाए तो 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में अच्छा देखिए। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात थोड़ी गांधारी थी, गांधारी कौन थी, अलग क्वेश्चन है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। चलिए क्वेश्चन में 6 का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गांधारी पूछा जा रहा है कौन थी, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो बोलोगे से ये तो दुर्योधन की मां थी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनके पति का क्या नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बात हो रही है, इनके पति का क्या नाम था। बोलोगे सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम था। क्या नाम था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है, क्या काफी गजब का क्वेश्चन है, और लगातार आपके एग्जाम में ये प्रश्न जो है पूछा गया है। देखिए बात हो रही बिखरे मोती पूछा जा रहा है, क्या है, उपन्यास है, या कवि संकलन होगा, या निबंध संकलन है, या कहानी संग्रह। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है बिखरे मोती पूछा जा रहा है, क्या है। तो याद रखना बिखरे मोती आपका यह क्या है, यह आपका कहानी संग्रह है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, तुलसीदास जी की जो है रचयिता कौन है, तुलसीदास जी की बात हो रही है। अब इसके रचयिता पूछा जा रहा है कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तुलसीदास की बिल्कुल भी नहीं होगा, तुलसीदास सुमितानंदन पंत भी नहीं थे, मैथिली शरण गुप्त भी नहीं थे। क्या होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, याद रखना। तुलसीदास जी के जो रचयिता थे वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 10 देखिए, आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कविता के लिए जो है प्रतिमान के लेखक कौन है, कविता के लिए जो प्रतिमान जो है इसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके लेखक जो है नामवर सिंह जी हैं। अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है, नामवर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए 11। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 1 मिनट आप लोग वेट कर लीजिए, तो थोड़ा सा, चलिए सभी बच्चे थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये पीडीएफ सही से ओपन नहीं हो रहा है, मतलब बीच में नहीं आ रहा है ना। चलो आप सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब आंसर लगाओ। यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, काफी लाजवाब प्रश्न है। यहां पर बात हो रही क्या, क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ, आंसर दीजिए सभी बच्चे का आंसर ना। देखिए बात हो रही क्या, बांस की दाढ़ में जो है आदमी का खून लग चुका है। यह जो पूछा जाए किस कविता की पंक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बांस की जो दाढ़ है इसमें आदमी का खून लग चुका है, यह जो कविता है, यह पंक्ति, जो कविता जो किसकी पंक्ति है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यह ऑप्शन जो बच्चे तो यही था, इसकी जो यह पंक्ति है, याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्कूल के हेडमास्टर, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, तो सभी बच्चे एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, क्वेश्चन ये छपेगा। अब ये फिर मत बोलना कि सर जी क्वेश्चन नहीं मिला, आपको हम पहले ही बता रहा हूं कौन कौन क्वेश्चन बनेगा, किस लेवल का क्वेश्चन बनता है ना, और पहले ही बता रहा हूं, तो आपको बिल्कुल भी एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। और जो प्रश्न को स्टार लगाना उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो
चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके नजर के सामने आ चुका है। अब आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही है क्या, स्कूल के हेडमास्टर का जो है पूछा जा रहा है नाम क्या था। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो स्कूल के हेडमास्टर जी जो थे उसका नाम था कलीराम। क्या नाम था? कलीराम नाम था, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, ये काफी खास क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। फटाफट आंसर लगाते चलिए धुरंधर स्टूडेंट। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है यह पूछा जाए किसकी कृति है। देखिए बात हो रही है क्या, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम की बात हो रही है, यह पूछा जाए किसकी कृति है। एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और जो बच्चे ऑप्शन का सी चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना जी कृष्णमूर्ति की जी को जो है यह कृति है। द फर्स्ट एंड लास्ट जो फ्रीडम किसकी कृति है, जी कृष्णमूर्ति। और जी कृष्णमूर्ति और कौन से चैप्टर के लेखक है, आपको याद रखना शिक्षा जो चैप्टर का नाम है इसके भी लेखक जी कृष्णमूर्ति जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर प्रश्न है, आंसू किसकी रचना है। चलिए प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए। और जितने स्टूडेंट हैं सभी के सभी बच्चे लाइक कर लो, फटाफट लाइक कर लीजिए, क्योंकि आज का क्वेश्चन नया नवेली क्वेश्चन है और क्लास करने में तो मजा बहुत ही आ रहा है ना। तो देखिए आंसू जो रचना है ये आपका जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक जो है प्रसाद जी की है। कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो झरना जो पुस्तक है ये आपका प्रसाद जी की है, याद रखना ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 16 देखिए, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सत्संग पूछा जा रहा है। सत्संग में जो है किनकी अभिरुचि थी, बताइए तुलसीदास जी की थी या सूरदास जी या कबीरदास जी की थी या जयशंकर प्रसाद। देखिए बात हो रही सत्संग की बात हो रही है और इनमें पूछा जा रहा है किनकी अभिरुचि थी, बताओ कौन से कवि की अभिरुचि थी सत्संग में। तो सत्संग में जो है सूरदास जी की अभिरुचि थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, सूरदास जी की जो भाषा जो है, यानी सूरदास जी जो है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, कौन से भाषा के प्रसिद्ध कवि है सूरदास जी। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये अवधिक थे या खड़ी बोली या आपका ब्रज भाषा या मैथिली की बात हो रही है। तो ये जो थे प्रसिद्ध कवि थे, जो कौन सी भाषा के थे, तो ये ब्रज भाषा के कवि थे प्रसिद्ध। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और याद रखना सूरसागर, याद रखना सूरसागर जो है, सूरसागर के लेखक सूरदास जी हैं, ये भी याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद जी की जो है कौन सी कृति जो है अपूर्ण है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो जयशंकर प्रसाद जी की जो कौन सी कृति अपूर्ण है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। यह आपका जो है इरावती, याद रखना इरावती जो जयशंकर प्रसाद जी की जो कृति है ये आपका अपूर्ण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। और सभी के सभी बच्चे आज के सेशन में आग लगा दिए, एकदम आग लगा दिए। अब इसको बुताने वाला तो है ना बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ही होगा। इतने जोश इतने जुनून के साथ धुरंधर बच्चे आंसर देंगे तो एकदम क्वेश्चन तो एकदम तोड़ देना है। चलिए प्रश्न आपके नजर के सामने है, जल्दी जल्दी आंसर लगाते चलो। क्वेश्चन आपकी नजर के सामने एकदम हाईलाइट भी करते जाता हूं ताकि क्वेश्चन दिखने में अच्छा लगे। देखिए कौन सी कृति जो है विनोद कुमार शुक्ल की है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी कृति है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन में, दीवार में एक खिड़की रहती थी। यह जो कृति है यह आपका विनोद कुमार शुक्ल जी की है, ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल जो है किस कृति पर जो है मणिकौल जो है ने फिल्म बनाई थी। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। मणिकौल जी ने जो है फिल्म बनाई थी विनोद कुमार शुक्ल जी की जो कौन सी कृति पर ये पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है और ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आपको हम पढ़ा रहा हूं, ये लेकिन बहुत ही खास क्वेश्चन है। तो नौकर की क्या होगा, कमीज होगा, इस पर जो है फिल्म बनाई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। याद है ना विनोद कुमार शुक्ल जी जो है इन्होंने किस कृति पर जो है मणिकौल ने फिल्म बनाई थी, याद रखना नौकर की कमीज, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 21 नंबर प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है, काफी खास क्वेश्चन है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी। और जितने स्टूडेंट मेरे प्यारे छात्र हैं जो एग्जाम में चाहते हो एकदम भौकाल में, देखो आप लोग मेहनती छात्र हैं। अभी बताओ कौन मेहनत कर रहा है, वही मेहनत करता है जिनके सपनों में जान होती है ना। पंख तो यूं ही फरफराते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। और आप लोग वो छात्र हैं जो एग्जाम में जाकर क्वेश्चन तोड़ के आओगे, है ना। चलिए आंसर लगाओ, सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक करें, ठीक है। जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक कर लीजिए।
चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, फटाफट जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल ही आप लोग एकदम नहीं थके हो, बॉस होता है ना थके अभी पैर न अभी हिम्मत हारी, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है ना। आपका जो सफर है एग्जाम 2023 का, वो सफर आपका क्या है, एकदम जारी है। चलिए यहां पर बात हो रही क्या, प्रसाद रचित जो है महाकाव्य जो है उसका नाम पूछा जा रहा है, क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। इसका जो नाम है आपका कामायनी जो है यह क्या है, महाकाव्य है प्रसाद रचित, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 22 पूछा जा रहा है क्या, तार सप्तक का जो संपादक कौन है, तार सप्तक जो है इसके संपादक पूछा जा रहा है कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। इसके संपादक सच्चिदानंद हीरानंद बत्सा अज्ञा जी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अज्ञा जी जो है किस बात से संबंधित है, बताइए अज्ञा जी कौन से बात से संबंधित है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो इसे अज्ञा जी की बात हो रही है और ये जो संबंधित है ये प्रयोग बात से संबंधित है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की, इनमें कौन जो है अज्ञा का नाटक कौन है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही अज्ञा का नाटक पूछा जा रहा है कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो देखो उत्तर प्रियदर्शी जो ये अज्ञा जी का क्या है नाटक है, याद रखना ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 25, देखिए काफी गजब का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, प्रश्न आपके नजर के सामने आ चुका है, अब आंसर दीजिए। देखिए बात हो रही क्या, जी कृष्ण मूर्ति जी जो है इनके जो संबंध में कौन सा जो तथ्य सही है, कौन सा तथ्य सही है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर जो है दिया गया, बताओ कौन सा तथ्य जो है इनके लिए सही है। अब आंसर लगाओ। चलिए बहुत ही सुंदर और सटीक आंसर दे रहे, ऑप्शन नंबर डी वाले छात्र बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे, वे प्रायः बोलते थे संभाषण करते थे, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको एक आंसर देखो, संभाषण जो है ये आपका कौन सा चैप्टर है, अगर पूछा जाए यहां देखो ट्रिक लगा लो, शिक्षा क्या है, शिक्षा की विद्या क्या है, ये आपका संभाषण है, यहां से आप लोग आंसर चूज कर सकते थे, याद रखना जे कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, वे प्राय बोलते थे संभाषण करते थे, तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, प्रश्न देखिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ धुरंधर स्टूडेंट। देखिए बात हो रही शिक्षा पाठ की बात हो रही है, अब इसके रचयिता पूछा जा रहा है कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो 26 का ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जे कृष्ण मूर्ति जो है शिक्षा पाठ के रचयिता है। और महात्मा गांधी कौन से चैप्टर के लेखक है, ये भी हम बता देते हैं, इंग्लिश का 100 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। हमने 2 क्वेश्चन बता दिया, फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब डी होगा, शिक्षा पाठ के रचयिता जे कृष्ण मूर्ति जी हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 27 देखिए, अब आंसर को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कवि भूषण की उपाधि जो है दी थी, कौन दी थी, और अगला क्वेश्चन है क्या, भूषण ने किस रस को जो है प्रमुखता दी है। चलिए प्रश्न देखिए, आंसर को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, काफी खास क्वेश्चन है। देखिए बात हो रही क्या, कवि भूषण जी को जो है उपाधि दी थी, अब बताओ उपाधि जो दी थी लेकिन किसने दी थी, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इनको जो उपाधि जो दी थी राजा रुद्रशाह ने दी थी, ठीक है, चित्रकूट के जो है सोलंकी राजा जो थे वो रुद्रशाह जी थे, इन्होंने ही जो है कवि भूषण जी को उपाधि दी थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की, भूषण ने किस रस को जो है प्रमुखता दी है, अब देखिए बात हो रही भूषण जी की बात हो रही है, इन्होंने कौन सी रस को जो है प्रमुखता दी, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, और बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे हो, बताओ करुण रस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करुण रस की जो प्रमुखता दी है भूषण जी ने, ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। ओके अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन में 29 देखिए, बात हो रही शिवराज जो है भूषण ने जो है कितने अलंकारों का जो है निरूपण हुआ है। देखिए शिवराज भूषण ने पूछा जा रहा है, भूषण में शिवराज भूषण में जो है पूछा जाए कितने अलंकारों का जो है रूपांतरण हुआ है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, इसमें जो रूपांतरण हुआ था वह 105 का रूपांतरण हुआ था, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भूषण की कृति कौन नहीं है, चलिए कौन सी कृति भूषण जी की नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो भूषण जी की जो कृति की बात हो रही है हर्ष उल्लास जो है बिल्कुल नहीं है, बाकी सभी है, तो याद रखना ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न की, भूषण के प्रिय नायक कौन है। देखिए बात हो रही भूषण के प्रिय नायक जो है पूछा जा रहा है कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो भूषण के जो प्रिय नायक जो थे वो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जी थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 32 पूछा जा रहा है, शिवाजी के पुत्र का जो है नाम था, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है। अब आंसर होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा,
वेरी गुड। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, बोलोगे सर जी साहू जी नाम था। क्या नाम था, साहू जी जो है शिवाजी के पुत्र का नाम था। आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो शिवा बावनी में 52 मुक्तक हैं। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां प्रश्न है, लोग भूल गए हैं, पूछा जाए किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लोग भूल गए, पूछा जाए किसकी रचना है? तो यह रचना जो है रघुवीर सहाय जी की रचना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, अधिनायक जो शीर्षक कविता जो है किस तरह की कविता है? बहुत ही खास क्वेश्चन है और लगातार आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। अधिनायक क्या आपका यह कविता है? अब पूछा जा रहा है किस तरह का जो है यह कविता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। यह आपका जो कविता ये व्यंग प्रधान कविता है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 है, रघुवीर साय जी ने जो है किस विषय में जो है एमए किया? कौन से विषय से एमए किए? हिंदी या अंग्रेजी या इतिहास या भूगोल की बात हो रही है। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? और बहुत ही बढ़िया आप लोगों का सही और सटीक आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। तो रघुवीर साय जी जो है कौन से विषय से इन्होंने जो है एमए किया? आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। तो 36 का सही जवाब होगा, इन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए किया था। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, बात हो रही दशक में जो है छंद है। दशक से पता ही चल गया 10 क्या है, ये आपका छंद हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश या राजस्थान या उड़ीसा की बात हो रही है। तो जे कृष्णमूर्ति जो शिक्षा पाठ के लेखक है, ठीक है, शिक्षा पाठ के लेखक जे कृष्णमूर्ति जी जो है, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। इनका जो जन्म हुआ था यह आंध्र प्रदेश में हुआ था, जो कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था, इनका जन्म कहां पर हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। इनका जन्म हुआ था 30 जून 1950, याद रखना 30 जून 1950 में इनका जन्म हुआ था, जो कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन? सलाम का क्या है आपका कहानी है, ये जो कहानी संग्रह जो इसके कहानीकार कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। इसके कहानीकार कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? बिल्कुल ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। चलिए वेरी गुड, क्या होगा? सलाम कहानी जो है कहानी के संग्रह के जो है कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 पूछा जा रहा है, क्या थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? बहुत ही खास क्वेश्चन है। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? थोड़ा और बहुत के बीच बात हो रही है ना। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास होगा? ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि थोड़ा और बहुत के बीच में क्या दिख रहा है? वियोजक। हमने बोला जब भी आपको क्या दिखे? वियोजक, ठीक है, जब भी आपको वियोजक चिन्ह दिखे, ठीक है, तो अगर आपका दोनों सेम वर्ड रहता थोड़ा थोड़ा, तब आपका अवयवी भाव हो जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग वर्ड रहेगा तब आपका द्वंद्व समास होगा। ओके, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 पूछा जा रहा है, क्या अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ जल्दी से जल्दी। देखिए बात हो रही दुस्साहस का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जा रहा है। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 42 नंबर प्रश्न देखिए, दुस्साहस की बात हो रही है, यानी दुह प्लस क्या होगा? साहस, यानी दुस्साहस। ऑप्शन डी। एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दुस्साहस का क्या होगा? दुह प्लस साहस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न है, दिगंबर जो शब्द है इसका संधि विच्छेद बताए। दिगंबर का क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जा रहा है। दिगंबर यानी दिक प्लस क्या हो गया? अंबर, यानी दिगंबर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवित्र जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र की बात हो रही है, अब संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। पवित्र, पो प्लस क्या हो गया? इत्र, यानी पवित्र हो गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवित्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, याद है पवित्र का क्या होता है? पो प्लस इत्र। अगले क्वेश्चन देखिए, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? अब आंसर को, बहुत कम प्रश्न बच रहा है धुरंधर स्टूडेंट। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? परीक्षा जो शब्द है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होगा? परीक्षा, यानी परि प्लस क्या होगा? इच्छा, यानी परीक्षा। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर प्रश्न है, अस्थावर का विलोम क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थावर जो शब्द है इसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है, क्या होता है? अस्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, शुष्क का विलोम क्या होगा? सूखा, पूर्वा, आदि या कोई नहीं। देखो बात हो रही शुष्क जो शब्द है
इसका उल्टा क्या होता है ना, विलोम पूछा जा रहा है, क्या होता है, तो शुष्क का जो है आर्द्र होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या होगा, शुष्क का आर्द्र। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है, भात दाल में कौन सा समास है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, अब आंसर लगाओ। भात दाल की बात हो रही है और भात और दाल के बीच में आपको क्या दिख रहा है, वियोजक चिन्ह दिख रहा है, और हमने जैसे ही बताया था जब भी वियोजक चिन्ह दिखे आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर प्रश्न है क्या, नीलांबर जो शब्द है इसमें समास पूछा जा रहा है कौन, नीलांबर की बात हो रही है और इसमें समास पूछा जा रहा है कौन हो जाएगा, नीलांबर, नीला है अंबर नीलांबर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते 50 नंबर प्रश्न क्या है, साधारण जो शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, साधारण की बात हो रही है और इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, साधारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या, जिसका आचरण अच्छा की बात हो रही है और उसके लिए एक शब्द आपका सदाचारी होता है, और जिसका आचरण क्या है, बुरा है, ठीक है, जिसका आचरण बुरा रहेगा उसके लिए दुराचारी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, याद है, जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द सदाचारी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 52 नंबर प्रश्न है, जिसके पास क्या हो, धन ना हो उसके लिए एक शब्द क्या, अब तो जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, निर्धन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है, घोड़ा बेचकर सोना, इसका अर्थ हो गया आपका निश्चिंत होना, देखते हो एकदम कोई एकदम निश्चिंत रहता है, यानी घोड़ा बेचकर सोना यानी निश्चिंत होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 54 नंबर प्रश्न है, चैन की बंसी बजाना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, चैन की बंसी बजाना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है, बोलोगे सर चैन की बंसी बजा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, सुखी रहना, मनोरंजन करना, समृद्ध होना या आराम से रहना। देखिए अब जाहिर सी बात है, अगर कोई चैन की बंसी बजा रहा है इसका मतलब क्या है बताओ, 54 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, चैन की बंसी बजा रहा है, मनोरंजन करना होगा, समृद्ध होना होगा या आराम से रहना होगा या सुखी रहना की बात हो रही है, और बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, सुखी रहना, यानी चैन की बंसी बजाना यानी सुखी रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, राई का पहाड़ बनाना। अब देखो होते होंगे है ना, कोई कोई क्या कहता है छोटी बात को क्या कहते हैं, बड़ा चढ़ा करना, उसी को कहते हैं राई का पहाड़ बनाना, यानी छोटी बात को बड़ा चढ़ा कर करना, उसको क्या कहते हैं, राई का पहाड़ बनाना। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाथ पांव मारना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए, और जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे लाइक कर लीजिए, ईमानदारी से लाइक कर लीजिए, अभी हम आपके लिए एक ग्रुप बना ही देते, एक्टिव ग्रुप। आप लोग चाहते हो क्या एक्टिव ग्रुप बना दे क्या, एक बार चैट करके बता दो सभी स्टूडेंट क्या एक्टिव ग्रुप बना दिया जाए, और जो बच्चे क्लास जिस इस ग्रुप में वही बच्चे शामिल होइएगा जो डेली क्लास में प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर हम उसको बाहर कर देंगे, क्योंकि जो डेली क्लास में रहेंगे उन्हीं के लिए ये स्पेशली ग्रुप बना रहा हूं, ठीक है। जो बच्चे बाद में देखिएगा उनके लिए टेलीग्राम में लिंक रहेगा, उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। क्या आप लोग चाहते हो डेली क्लास करना, एक बार चैट में बताइए तो हम डेली क्लास लिख देते हैं, ठीक है। एक बार चैट, जो बच्चे डेली क्लास में रहिएगा वही जुड़ना है, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, आपको नहीं भी जुड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है ना। जो डेली क्लास कीजिएगा स्पेशली उनके लिए ग्रुप है, क्योंकि जैसे क्लास खत्म होगा उनको इस ग्रुप में जो है शामिल कर दिया जाएगा। क्या आप लोग चाहते हो क्या इस ग्रुप में शामिल, डेली क्लास करना पड़ेगा, पहले ही जो इसका कंडीशन है कि आपको डेली क्लास करना पड़ेगा, ओके, तभी इस ग्रुप में आपको शामिल होने की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि इस ग्रुप का मेन मकसद है जैसे क्लास खत्म होगा इसमें सबसे पहले आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना, इसलिए वही छात्र इसमें शामिल होना है जो डेली क्लास कीजिएगा, और कमेंट नहीं किए तो कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि हमको डेली स्टूडेंट की पहचान हो जाए, और जिन भी स्टूडेंट को लग जाएगा, हमको लग जाएगा कि आज 2-4 दिन से क्लास ये नहीं कर रहा है और पीडीएफ से भी स्टूडेंट ले रहे हैं, उनको हम फिर से अब उनको बाहर कर देंगे, क्योंकि जो वो कोई अगर मान लीजिए जो पढ़ने वाला छात्र रहेगा उसी के लिए, अब मान लीजिए आपने अभी लगभग कितने घंटे का अभी क्लास हो चुका, देख लेते टाइमिंग, यहाँ पर देखो अभी 34 मिनट से स्टूडेंट जो क्लास करे, तो उनके लिए स्पेशली है, जो मेहनत करे उनके लिए हम हमेशा जो है उनके साथ खड़े हैं। अब मान लो जो मेहनत करेगा नहीं, सिर्फ बोलेगा सर पीडीएफ दो पीडीएफ दो, उससे को देने या ना देने के बराबर कुछ नहीं। मान लीजिए अब जो क्लास में कुछ कर ही नहीं पा रहा है उसको पीडीएफ मिलने और ना मिलने से कोई फर्क ही नहीं है ना। इसमें क्या होता है, जो मेहनत करने वाला छात्र होता है उनको भी नहीं मिल पाता है, इसलिए जो स्टूडेंट डेली क्लास कीजिएगा कृपया करके वही जुड़िएगा, और जुड़ने के बाद अगर कोई डेली क्लास में प्रेजेंट नहीं, हम सबका नाम देखेंगे, और साथ ही आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिएगा ताकि उन सभी छात्र का हम हाईलाइट कर सके, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे एक बार चैट में बताओ कौन कौन डेली क्लास करते हैं, एक बार यस लिखिए, जो बच्चे डेली क्लास लिख करते हैं एक बार यस लिखिए, ठीक है। चलिए तो चैट कीजिए, तो डेली क्लास कौन कौन छात्र करते हैं एक बार चैट कीजिए तो,
और जो जो बच्चे डेली क्लास करते हैं उनके लिए स्पेशली इस लिंक को हम शेयर कर रहा हूं, और इस लिंक में सिर्फ वही जुड़िएगा जो डेली क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। हम आपके पास लिंक शेयर कर दिया, आप लोग जुड़ना शुरू हो जाइए। अगर पहले से भी ऑलरेडी कोई भी ग्रुप में है तो इस ग्रुप में फिर भी जुड़ जाइए, क्योंकि डेली जो जो बच्चे क्लास कीजिएगा वो जुड़ जाइए, सभी बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है ना। जो जो बच्चे डेली क्लास में प्रेजेंट रहिएगा वो सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। ओके, चलिए अब कमाल की, और जैसे क्लास खत्म होगा आपको 10 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। 10 मिनट के अंदर, या आपको ज्यादा मान लो 25 या 30 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी आंसर करा हुआ, जैसे हमने क्लास में जो जो हमने समझाया कॉन्सेप्ट दिया हूं इस तरह करा हुआ आपको पीडीएफ मिलेगा। लेकिन याद रखना इस ग्रुप का जो कंडीशन है, ठीक है, इस ग्रुप का कंडीशन यही है कि अगर आप लोग डेली क्लास में प्रेजेंट होगे तो सभी विषय का पीडीएफ आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए जरूर डेली क्लास में कीजिएगा, तो आपको सब चीज डेली पीडीएफ वगैरह वगैरह सारा चीज आपको सबसे पहले मिलेगा। तो जितने स्टूडेंट हैं, जो जो बच्चे डेली क्लास में रहिएगा, वो आप लोग फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ सकते हो। डेली क्लास 2023 नाम से हम जो है इसे बना दिए, ओके, ठीक है। चलिए जो जो बच्चे डेली क्लास, हम सबका नाम भी सेव कर लेंगे ताकि सभी बच्चे जुड़ जाओ, सभी बच्चे जितने स्टूडेंट हैं सबसे पहले ज्वाइन हो जाओ, एंड उसके बाद अपन क्लास के आगे प्रस्थान करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जो जो बच्चे डेली क्लास कीजिएगा सभी बच्चे जुड़ जाइए, बस आपके पास 1 मिनट टाइम दे रहा हूं। जो जो बच्चे डेली क्लास कीजिएगा जल्दी जल्दी क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ, एंड उसके बाद आगे अपन प्रस्थान करेंगे, ठीक है ना। चलिए जितने स्टूडेंट, जो जो बच्चे डेली क्लास कीजिएगा फटाफट जुड़ जाओ, बिल्कुल देरी नहीं कीजिएगा, और बाद वाले स्टूडेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत सुंदर, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, और जो जो नहीं जुड़े आप लोग जुड़ जाइएगा। अब चलते अपन आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आखिर ये है क्या। 56 में क्वेश्चन देखिए, और इसके बाद हम आपको टेस्ट भी लगवाएंगे, ठीक है। सर जी जुड़ गए, ओके। अब देखिए बात हो रही क्या, यहाँ पर प्रश्न समझिए, बात हो रही हाथ पांव मारना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। अब देखिए बात हो रही हाथ पांव मारना जो है, इस मुहावरे का अर्थ होता है आपका प्रयास करना। जैसे देखते हो उनको हाथ पांव मारा है यानी प्रयास करना, ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में प्रश्न है, हवा से बातें करना। आप लोग देखते होंगे कोई ऐसा होगा हवा से बातें करा, अगर कोई घोड़ा है वो हवा से बातें करे, इसका मतलब क्या होगा, तेज दौड़ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है, धर्म का विशेषण क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही धर्म जो शब्द है इसका विशेषण क्या होता है, बोलो इसे धर्म का विशेषण तो धार्मिक होता है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ऑप्शन नंबर ए। धर्म जो शब्द है इसका विशेषण क्या होता है, धार्मिक होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्र जो शब्द है इसका विशेषण क्या होता है, तो राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन में 60 देखिए, चरित्र का विशेषण क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, चरित्र जो शब्द है इसका विशेषण पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो चरित्र का विशेषण हो जाएगा चारित्रिक, क्या हो जाएगा, चरित्र जो शब्द है इसका विशेषण चारित्रिक होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल से नहीं जो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जरूर टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। व्हाट्सएप में भी जुड़ना है और टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, जो जो बच्चे बिहार बीएसपी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, कल से बिहार बीएसपी पर भी आपका क्लास चलेगा, ठीक है। तो जो जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, फटाफट आप लोग जाइए और बिहार बीएसपी को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि वहां पर भी अब क्लास जो है डेली कंटिन्यू चलेगा। और एजुकेशन गैलेक्सी जो आपका डेली क्लास चलता है, एक आपका 7 PM में क्लास चलता है और एक रात्रि 9 PM में क्लास चलता है, तो डेली आपको क्लास में जुड़ना अति आवश्यक है। और आज के क्लास का पीडीएफ आपको जस्ट मिल जाएगा, तुरंत क्लास के बाद आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम में जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और हाँ, अभी आप सभी का हम टेस्ट लगवा लेते हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। 10 मिनट आपको टेस्ट लगवाएंगे, क्योंकि कल हमने फर्स्ट चैप्टर का आपको टेस्ट लगवाया था, आज आपका सेकेंड चैप्टर हो जाएगा। चलिए सभी बच्चे पूरे जोश और जुनून के साथ आइए फटाफट। अब जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे का अब टेस्ट होगा, मजा आएगा ना। चलिए आपका चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट भी होगा, चैप्टर बाय चैप्टर क्लास भी जो है आपको बिहार बीएसपी पर आपका क्लास भी शुरू हो जाएगा। बिना स्पेस के बिहार बीएसपी सर्च कीजिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, कल से वहां पर चैप्टर बाय चैप्टर शुरू करेंगे सभी विषय का क्लास, ठीक है। देखिए अभी आपको टेस्ट लगाना, आप सभी
सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाने के लिए एजुकेशन गैलेक्सी अभी तुरंत आपको सर्च करना। आप जैसे एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहां पर आपको क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने यहां पर सेक्शन दिखेगा ऑल सब्जेक्ट का, यहां पर आपको क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे ऑल सब्जेक्ट में आप लोग क्लिक कीजिएगा आपके सामने ये नया पेज खुल के आ जाएगा और यहां पर आपको हिंदी वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर लीजिएगा। यहां पर देखिए क्लिक का बटन है, हिंदी में आपको क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा एंड उसके बाद आपके सामने देखिए फर्स्ट चैप्टर का मैं ऑलरेडी टेस्ट लगा चुका हूं। जो नहीं लगाए कल के ही क्लास में लगवा दिया, नहीं लगाए तो लगा लीजिएगा। अभी फिलहाल आपके लिए होमवर्क है सेकेंड चैप्टर उसने कहा था। और देखते हैं इसमें टॉपर जो है ना, टॉपर देखते कौन कौन छात्र बनते हैं इसमें। तो सिंपली उसने कहा था चैप्टर को आपको ओपन करना है। अब जैसे ओपन कीजिएगा ये आपका पेज ओपन होगा और याद रखना पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा। यहां पर आप लोग क्लिक करके यहां पर आप लोग क्लिक करके रिफ्रेश कीजिएगा ताकि हम आपको लाइव में जो है उनका रिजल्ट भी चेक कर सके। फॉर एग्जांपल आपको देखिए नीचे यहां पर बैनर दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको 10-15 सेकंड आपको वेट कर लीजिएगा, इससे आपका रिजल्ट जो है शो होगा। ठीक है, हम जैसे क्लिक करके 10-15 सेकंड ऐसे वेट कर लीजिएगा एंड उसके बाद बैक कर लीजिएगा। ओके, ये सभी को कर लीजिएगा ताकि आपका रिजल्ट जो है मेरे पास हो। तो रिफ्रेश करने का बटन आपके सामने है, आप लोग रिफ्रेश कर लीजिएगा एंड उसके बाद आपको क्या करना, नीचे की ओर चले आना। अब जब आप लोग नीचे की ओर आओगे तो आपके सामने ये क्वेश्चन याद करते चलना है एंड उसके बाद टेस्ट लगाने के लिए आपके सामने यहां पर स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा, अपना प्यारा सा नाम लिखिएगा जो भी नाम है एंड उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। पलटन का विदूषक कौन था, आप लोग के सामने 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। गलत सही जैसे ही मारोगे ये आपको बता देगा आपने गलत मारा सही, हमने जैसे सही मारा ये आपको बता देगा सही है। इसी प्रकार टोटल 34 क्वेश्चन है। अब जैसे आप लोग यहां पर फिनिश पर आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने रिजल्ट खुल के आ जाएगा, आपने कितना स्कोर किया है। यहां पर देखिए रिजल्ट हमको बता दे, हमने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मेरा स्कोर जो है वो 2% आया। और यहां पर भी रिजल्ट दिखेगा और आपको लाइव भी दिखाएंगे कौन कौन बच्चे आज के क्लास में टॉपर अभी बन चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी जितने स्टूडेंट हैं आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग सर्च बटन में टाइप कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी और फटाफट आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिए, सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, अगर चैनल से नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो जल्दी जल्दी एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और फटाफट आपको जो है हिंदी 100 मार्क्स का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था, देखते कौन कौन बच्चे टॉपर बनते हैं। ठीक है, उसने कहा था कि आपको टेस्ट लगाना है। ठीक है, आपको टेस्ट लगाना है, आपके पास जो है 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, तो टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कीजिए। जल्दी से जल्दी एजुकेशन गैलेक्सी टाइप कर लीजिए और टेस्ट लगाना शुरू करो। आपके पास 10 मिनट टाइम दिया जा रहा है, अभी 9:50 हुआ। ठीक है,